जय श्री राम मित्रों। श्री राम नाम का अद्भुत महात्म्य। यदि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाएं, मित्रों, भगवान नाम का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। यहाँ तक कि भगवान को भी अपने नाम के आगे झुकना ही पड़ता है। यही कारण है भक्त नाम के प्रभाव से भगवान को वश में कर लेते हैं। आइए यह रोचक कथा आपको सुनाती हूँ। समर्थ श्री रामदास स्वामी उच्च कोटि के संत हुए, जिन्हें श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धर्म रक्षा, संत सेवा और भक्ति की स्थापना जैसे उत्तर भारत में श्री राम ही स्वामी श्री रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए, वैसे ही रघुपति के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी पश्चिम भारत में श्री रामदास के रूप में प्रकट हुए। इनके संप्रदाय को रामदासी संप्रदाय कहा जाता है और इनका जप मंत्र है श्री राम विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम। एक दिन एक मनुष्य श्री रामदास स्वामी के पास आया और बोला, महाराज, मुझे किस मंत्र का जाप करना चाहिए? मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। रामदास स्वामी ने कहा, श्री राम नाम सबसे सरल साधन है। इसकी महिमा शास्त्रों में भरी पड़ी है। भगवान महाकाल भी श्री राम नाम का ही जाप करते हैं। उस मनुष्य ने फिर भी मंत्र दीक्षा लेने का हठ किया। उसने कहा, महाराज, हमें तो कोई शक्तिशाली मंत्र चाहिए। आप कृपा करके कोई मंत्र दे दीजिए। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। तब रामदास स्वामी ने इसके कान में कह दिया, श्री राम, अब यह राम नाम का बीज तेरे अंदर मैंने स्थापित कर दिया है। वह मनुष्य बोला, महाराज, मुझे तो लगा कोई शक्तिशाली मंत्र मिलेगा, परंतु आपने कहा श्री राम। यह नाम तो हर कोई जानता है, इसमें नया क्या है? स्वामी बोले, यही नाम मन मंत्र है। इसकी शक्ति बड़ी प्रचंड है। इसी के बल पर श्री शंकर विष पान कर गए और हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका दहन कर दिया। इतने पर भी वह व्यक्ति तर्क करने लगा। तब रामदास स्वामी ने कहा, देखो, तुम्हें यदि इस राम नाम पर संदेह है तो तुम मुख में जल भरकर इस राम नाम को बाहर थूक दो। उसने मुंह में जल भरा और सामने एक बहुत विशाल पत्थर शिला पर उसे थूका। जैसे ही वह जल मुख से बाहर आकर पत्थर शिला को स्पर्श हुआ, वैसे ही उस विशाल पत्थर शिला को भेदते हुए वह जल आर पार निकल गया और पृथ्वी के भीतर एक गड्ढा करते हुए चला गया। वह व्यक्ति देखता रह गया कि यह क्या आश्चर्य हो गया। उसने स्वामी जी से क्षमा याचना की और बहुत दुखी हुआ। स्वामी जी बोले, राम नाम की शक्ति अनंत है। ये महामंत्र है, पर कलयुग के लोग चमत्कार देखे बिना बात मानते नहीं, इसलिए प्रभु लीला करते हैं। राम राज्य का समय था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सदृश ब्रह्मवेत्ताओं के सानिध्य में यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था। उस पावन अवसर का लाभ उठाने के लिए देश विदेशों से अनेक राजा महाराजा अयोध्या पधारे हुए थे। एक सामंत राजा जो आखेट के लिए वन में गया हुआ था, सम्राट श्री राम जी द्वारा यज्ञ की सूचना पाकर अयोध्या लौट आया तथा यज्ञ मंडप के बाहर से ही उसने वशिष्ठ आदि महर्षियों को मेरा प्रणाम कहकर नमस्कार किया और नित्य कर्म के लिए अपने स्थान को चला गया। देवलोक से देव ऋषि नारद भी भगवान श्री राम के यज्ञ वैभव को देखने के लिए अयोध्या आए हुए थे। सामंत राजा के वशिष्ठ आदि महर्षियों को प्रणाम, इन शब्दों को सुनकर देव ऋषि नारद के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने राम नाम की महिमा को क्यों न लोगों में प्रकट किया जाए। वे तुरंत महर्षि विश्वामित्र के पास गए और बोले, महर्षिवर, देखिए आपने इस सामंत की धृष्टता। वास्तव में महर्षि वशिष्ठ की अपेक्षा आप महाराज श्री राम के अत्यंत उपकारी हैं।
श्री राम आपसे ही समस्त अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। आपकी ही कृपा से श्री राम को जनक नंदिनी सीता जी मिली हैं। श्री राम जी के द्वारा रावण जैसे क्रूर महाबलशाली राक्षस का समूल नाश करना आपके ही अनुग्रह का फल है। फिर इस मूर्ख सामंत ने जानबूझकर आपकी महत्ता का अपमान करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नाम को प्रथम स्थान दिया है। फिर क्या था, महर्षि विश्वामित्र क्रोध से पागल से हो गए। वे तुरंत श्री राम जी के सामने जाकर बोले, राजन, आपके दरबार में एक सामंत ने मुझे अपमानित करने की चेष्टा कर अक्षम्य अपराध किया है। इसके दंड के रूप में आपको आज सूर्यास्त से पहले उस सामंत के सिर को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगा। भगवान राम महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत उस सामंत की खोज में लग गए। उधर देवऋषि नारद सीधे उस सामंत राजा के पास पहुंचे और उसे संकट की सूचना दी। सामंत उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, भगवान, कृपया इस संकट से मुझे बचाइए। अनजाने में मैं श्री राम के प्रति अपराधी बन गया हूँ। तीनों लोकों में मुझे शरण देने वाला कोई नहीं दिखता। अब तो आप ही किसी उपाय से बचा सकते हैं। नारद जी कुछ सोचकर बोले, तब एक उपाय है। तुम इसी समय राम भक्त हनुमान जी की माता अंजना देवी की शरण में जाओ। हनुमान जी माता के प्रति प्रगाढ़ भक्ति रखते हैं। वे माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। माता की आज्ञा होने पर वे ही तुम्हें बचा सकते हैं। सामंत तुरंत उस स्थान पर गया जहां अंजना देवी पूजा कर रही थी। उसने उनके चरण पकड़कर अभय दान देने की प्रार्थना की। पूछने पर सारा वृत्तांत सुनाकर रक्षा करने की प्रार्थना की। अंजना देवी ने अपने पुत्र हनुमान जी को बुलाया और उनसे राजा की रक्षा करने की बात कही। माता की आज्ञा सुनकर हनुमान जी क्षण भर के लिए विचलित हो गए। राजा की रक्षा करने का अर्थ था अपने आराध्य प्रभु के नाते द्रोह। फिर भी उन्होंने माता की आज्ञा मान ली और राजा को अभय दान दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, उसे लपेटकर एक दुर्ग बनाया और उसी के भीतर बैठकर राजा के साथ ध्यान मग्न होकर राम नाम का अनवरत जप करने लगे। इधर श्री राम सामंत को खोजते खोजते उसी स्थल पर आ पहुंचे। नारद जी ने उन्हें दुर्ग को दिखाकर उसमें सामंत के छिपे रहने की बात बताई। तब श्री राम ने दुर्ग को लक्ष्य कर अपने अमोघ बाणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। आकाश गूंजने लगा। बाणों की सर्र सर्र की आवाज दिशाओं का प्रतिध्वनित करने लगी। लेकिन जिस वेग से श्री राम के बाण धनुष से छूटते थे, उसी वेग से दुर्ग को प्रदक्षिणा कर श्री राम के चरणों में वापस लौटकर आ गिरते थे। अब बाणों के स्थान को अस्त्र प्रयोग किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। श्री राम के क्रोध का पारावार उमड़ पड़ा। स्थिति को बिगड़ते देख देवऋषि नारद श्री राम के समीप आए और बोले, महाराज, कृपा कर अस्त्रों का प्रयोग बंद करें, फिर ध्यान से इस ध्वनि को सुनें। भगवान श्री राम ने अस्त्रों का प्रयोग बंद किया। शांत वातावरण में राम राम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगी, जो दुर्ग से निकल रही थी। श्री राम ने पास जाकर देखा। दुर्ग के भीतर राम नाम जप रहे ध्यान मग्न मारुति और भयभीत राजा दिखाई पड़े। श्री राम बोले, हनुमान, यह क्या? मैंने जिस व्यक्ति का सिर महर्षि विश्वामित्र को भेंट देने का वचन दिया है, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। क्या मुझे अनृतवादी बनाना तुम्हारे लिए न्याय संगत है? हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, यह मेरे बस का काम नहीं है। फिर मैं माता की आज्ञा का तिरस्कार नहीं कर सका। तब मुझे आपके नाम के सिवाय कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ा। अब श्री राम को अनृतवादी होने से बचाने का भार नारद जी का था। वे स्वयं आगे आकर बोले,
महर्षि विश्वामित्र ने इस सामंत के सिर को उनके चरणों में समर्पित करने की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसके सिर को काट कर ही रखा जाए। अतः यह महर्षि विश्वामित्र के चरणों पर सिर रखकर दंडवत करे, जिससे आपके वचन का भी पालन हो जाएगा और राजा की रक्षा भी होगी। देवऋषि नारद के सुझाव के अनुसार सामंत ने विश्वामित्र के चरणों पर माथा टेक कर साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि का क्रोध भी शांत हुआ। तो मित्रों, इस तरह राम से बड़ा राम का नाम है, यह बात श्री नारद जी ने सिद्ध की है। तो जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम भक्त हनुमान। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।